बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य में आगे बढ़ना है। उसके लिए एक बहुत सुंदर कहानी एक और आती है जो रियल स्टोरी के रूप में आप सभी सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे बड़ा आनंद आया वो सुन के। कहते हैं कि एक बार वृंदावन में एक संत थे, एक महात्मा, शायद कभी आप लोगों ने भी सुना हो। तो उस संत महात्मा जी जब भी कहीं से गुजरते थे तो लोग उनको कहते थे कि अरे जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो दूसरे लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि ये तो एक महात्मा संत हैं, इनको लोग जज साहब क्यों बोलते हैं, है ना। तो उसके पीछे रहस्य था, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। तो कहते हैं उसके पीछे ये रहस्य था कि एक बार की बात है, दक्षिण भारत में कहीं एक बहुत साधारण सीधा साधा गरीब व्यक्ति था, बहुत भोला भाला। तो उसको लोग इतना भोला था कि उसका नाम कुछ और होते हुए भी लोग उनको भोला भोला करके बुलाते थे, भोले भाई, ये भोला करके बुलाते थे, इसी नाम से उसकी पहचान बन चुकी थी। और कोई भी बात, कोई भी चीज़, समस्या आती, कोई बात आती, कोई कुछ पूछते उससे, तो कहते हैं वो जवाब देता था कि अरे भैया मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। वो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। तो हर बात में कहते हैं कि वो कहता था कि रघुनाथ जी जाने। जैसे बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे हर बात के पीछे, है ना, हर बात में, हर समस्या में, हर परिस्थिति में अच्छा या बुरा जो भी बात, उसमें बाबा को यूज़ करो। कहते हैं ना बाबा कि खुदा दोस्त को यूज़ करो, उसको दोस्त बना के उसको यूज़ करो। तो भक्ति के हिसाब से वो भोला जो है ना, हमेशा उस रघुनाथ जी की याद में रहता था और हर बात में उसके मुख से यही जवाब निकलता था कि रघुनाथ जी जाने। तो बड़ा अच्छा था व्यक्ति। और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी। कहते हैं कि धीरे धीरे बड़े हुए, अब उनकी शादी की अवस्था हो गई, उसको बड़ा चिंता होने लगा। तो बेटा गया विदेश में कमाने, कहा कि पिताजी आप चिंता मत करिए, बहन की शादी करिए, मैं कमाऊंगा, मैं कर्ज भर दूंगा, कर्जा पूरा कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो ठीक है। उसके बाद बेटा तो गया इधर, बेटी की शादी हुई, बेटा गया कमाने, उसने सेठ से कर्जा लिया, कर्जा लेकर शादी अच्छी तरह से संपन्न किया। संपन्न होने के बाद काफ़ी समय के बाद वो भोला अपना मस्ती भक्ति में मस्त रहता था। तो कहते हैं जब बेटा कमा करके आया तो उसने पिताजी को कहा कि पापा अब उस सेठ से जो आपने कर्जा लिया है ना, उसको पूरा कर दीजिए। तो ठीक है, वो गए सेठ के पास, भोला भाई गया और सेठ के पास जाने के बाद कहा कि सेठ जी आप अपना कर्जा ले लीजिए। और चूँकि भोला बहुत अनपढ़ था, बिल्कुल वो अक्षर का कोई ज्ञान नहीं था उसको। तो सेठ जी ने कहा कि चलो अच्छा है, उसको लगता था कि इतना धन एक साथ चुका नहीं पाएगा, लेकिन उसने कहा कि पूरा आपका लाया हूँ, आप ले लीजिए। तो उसको बड़ा अजीब लगा कि इतना धन कहाँ से लाया। इसका मतलब उसके मन में फिर लालच आने लगा, इसका मतलब कि ये और भी दे सकता है, और भी इससे हम ले सकते हैं, है ना। उसके मन में लालच उत्पन्न हुआ सेठ के मन में। और उसने कहा अच्छा ठीक है, तो एक चिट्ठी लिख के दिया और कहा कि अच्छा इसमें साइन करो, और रजिस्टर दिखाया, फिर कहा इसमें भी तुम साइन करो। साइन तो शरीर करता नहीं, अंगूठा लगवाया, कहा कि अंगूठा लगा लो। तो उसने अंगूठा लगा दिया। लगाने के बाद जब पैसा चुका करके वो गया तो काफ़ी कुछ समय के बाद बोलते हैं फिर सेठ तगादा करने लगा कि भाई पूरा करो कर्जा। तो कर्जा आखिर पूरा दे दिया था उसने, तो फिर सोचा कैसा कर्जा, तो कहता है कि नहीं तुम्हारा बाकी है। तो उसमें आपस में द्वंद्व होने लगा। तो वो कहता है मैंने तो पूरा चुकाया, सेठ कहता है नहीं चुकाया। तो गांव वालों को बुलाया, दिखाया, उसने अंगूठा लगाया हुआ दिखाया कि उसने लिया 50,000 और अभी दिया खाली 20,000 में, उसमें अंगूठा लगा है। चिटकी में भी वही, वो चिटकी रजिस्टर के बीच में रखा था, वो भी उसमें भी वही लिखा है। तो बड़ा वो दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ कि अरे मैंने तो पूरा दिया था, कैसे ऐसा हो गया। अब गांव वाले भी कहने लगे भाई तुमने अंगूठा लगाया है तो तुम्हारा बाकी है, पूरा कर दो। चलो, बहुत दुखी परेशान और रोता रहा। उसके बाद कहते हैं कि वो चुकता नहीं कर पाया तो कोर्ट में केस किया सेठ ने। केस करने के बाद एक दिन उसके घर में नोटिस आया, उस भोले भाई के, भोला के घर में नोटिस आया। नोटिस लेकर के वो पहुंचा, उसको नोटिस आया, कोर्ट में पेश होना पड़ा।
तो लंबी कहानी है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि उसको कोर्ट में पेश किया गया तो बहुत दुखी, बहुत परेशान था और वो रात दिन अपने रघुनाथ जी को पुकारता था कि ये रघुनाथ जी ये क्या हुआ। तो जब कोर्ट में पेश हुआ तो वहाँ पर जज ने पूछा, कहते हैं कि अच्छा भोला ये बताओ तुमने पूरा दे दिया था? तो बोलता है कि जी मैंने तो पूरा दे दिया था। तो कहा आखिर ऐसा हुआ कैसे? फिर उसने पूछा जज ने कि अच्छा तुमने जब दिया अपना कर्जा तो तुम दोनों के बीच में कोई और था? तो उस भोला भाई ने कहा कि और तो कोई नहीं था सर, लेकिन एक था। तो वो कौन था? बोलता है रघुनाथ जी। रघुनाथ जी थे। कहते कि हाँ कहाँ रहते हैं? वो कहा गांव में, क्योंकि गांव में एक मंदिर था रघुनाथ जी का, श्री कृष्ण का। कहते कि गांव में रहते हैं, रघुनाथ जी थे और कोई नहीं था दूसरा। तो चलो जज ने उस रघुनाथ जी के नाम पे नोटिस निकाला और भेजवा दिया। और जब वो नोटिस लेके जाने वाला व्यक्ति गांव में ढूंढता रहा रघुनाथ जी कहाँ हैं, कोई मिला नहीं। तो बाद में एक व्यक्ति ने बताया कि भैया कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन एक रघुनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर, वहीं पर एक रघुनाथ जी हैं, वो रहते हैं, वहीं तुम जाओ। तो वो व्यक्ति नोटिस लेके उस मंदिर में गया और उसने उसी मंदिर में वो नोटिस रख के छोड़ के वो चला गया कि चलो रघुनाथ यही है तो मैं कहाँ घूमता रहूँ, चलो यहीं छोड़ देता हूँ। और जब कोर्ट में फिर पेश होना था तो कोर्ट में दोबारा पेश होते समय साक्षी के रूप में उस रघुनाथ जी को आना चाहिए था सामने। जज ने पूछा कि भाई तुम्हारा साक्षी कहाँ है रघुनाथ जी, तुम पेश करो, भाई वो बताए कि तुमने पूरा दिया है। तो वो बेचारा बहुत परेशान था, लेकिन मन ही मन पुकार रहा था कि रघुनाथ जी मेरे तो रक्षक आप ही हो और कोई नहीं। तो जब उसने पुकारा दिल से, तब तक कहते हैं कि एक वो परेशान था कि मैं पेश किसको करूं सामने, और वो पुकार रहा था। तो जज बार बार बोल रहा था कि उसको लाओ सामने, लाओ सामने, और वो दुख में रो रहा है, पुकार रहा है। और तब तक जज अपना निर्णय सुनाने जा रहा था, फैसला कि भाई ये बाकी है, इसका सेठ को देना और इसे चुकता करना पड़ेगा, वो सुनाने जा रहा था। तब तक कहते हैं कि एक बहुत गरीब जैसा व्यक्ति, बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति, बड़ा ऐसा साधारण दिखने वाला आया और बोला कि नहीं नहीं मैं आ गया हूँ, मैं रघुनाथ में आ गया और मैं इसका साक्षी हूँ। तो पेश हुआ तो जज ने कहा कि अच्छा तुम थे? तो उसने कहा कि हाँ मैं था। तो बोलो क्या हुआ? तो उसने बताया, कहा कि देखिए जज साहब, जब इसने दिया तो उस चिटकी में इसने पूरा 50,000 लिख के अंगूठा लगाया और वो चिटकी अलग से रख दिया है, और वो चिटकी कहाँ रखी है? फलाने रजिस्टर के बीच में इस जगह रखी है। बाकी जो रजिस्टर सबको दिखा रहा है ना, उसमें ये लिखा हुआ है, आप जाके देख लीजिए, उसको मंगा के देख लीजिए। और उस समय मैं था। तो जब बोला उस व्यक्ति ने, तो जज उसको देखता रहा कि देखने में महिला तो बहुत साधारण कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति, लेकिन चेहरे में केवल बड़ी तेज थी उसकी। और उसने देखा, उसके बाद उतना बता के व्यक्ति वहाँ से चला गया गायब। उसके बाद जब उस सेठ के घर में जाके देखा गया जहाँ उसने बताया था, वहाँ पर चिटकी मिली और उस चिटकी में वही चीज़ लिखा था कि पूरा उसका चुकता हुआ है। और उस सेठ परेशान कि यहाँ कोई था ही नहीं इसके और मेरे अलावा, वो व्यक्ति कौन आया, किसने बताया, कैसे बताया, वो बहुत परेशान। और वहाँ पर मिल गया। तो कहते हैं कि फिर सेठ को सजा हुई और उस व्यक्ति को छुटकारा मिला। और बाद में जज साहब उस व्यक्ति को ढूंढते रहे कि वो कौन आया था रघुनाथ के रूप में, कौन रघुनाथ है, उसको बुलाओ। तो रघुनाथ कोई मिला नहीं। वो मंदिर में जब जज साहब ढूंढते हुए गए तो वो जो रघुनाथ का व्यक्ति जिस रूप में गया था ना, वो रूप उसी मंदिर की मूर्ति में उसे दिखाई दिया उस जज को। और वहीं पर सेठ जी सॉरी जज साहब एकदम नतमस्तक हो गए और रोने लगे कि अरे रघुनाथ, मतलब कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं प्रभु ही आकर उसका साक्षी बनकर गए थे। एक दुखियारा, एक साधारण और एक बिल्कुल भोला व्यक्ति जिसको सेठ लूटना चाह रहा था, उसका सहारा, उसका रक्षक बनके स्वयं रघुनाथ आए, स्वयं प्रभु आए। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चे भी दिल से इतने भोले, इतने साफ स्वच्छ बनो कि कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, पेपर आए, स्वयं बाबा तुम्हारा रक्षक बनकर, सहारा बनकर खड़ा होगा। भले कितना भी व्यक्ति कोई परेशान करना चाहे, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि बाबा तुम्हारा रक्षक बनकर के खड़ा होगा। लेकिन वो विश्वास, वो श्रद्धा, हमारे वो निश्चय हमारे दिल में होना चाहिए, तभी बाबा वो मददगार बनेगा। और वो निश्चय का आधार है विश्वास और वो श्रद्धा भाव,
तो अभी भाई साहब ने भी कहा कि बाबा के साथ ईश्वरीय परिवार निमित्त बहनों में हमारा उतना ही श्रद्धा हो, उतना ही विश्वास हो, ब्राह्मण परिवार में उतना ही निश्चय, उतना ही श्रद्धा विश्वास हो, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी कर सकेंगे, तभी सफलता मिलेगी, है ना। तो ऐसे ही बाबा ने बहुत सारे लक्ष्य हम बच्चों को दिया है, बहुत सारी बातें सिखाई हैं। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अभी कुछ और कार्यक्रम है, भाई साहब हम सभी के बीच में हैं और कल यहाँ से विदा होंगे, तो अभी कुछ थोड़ा सा कार्यक्रम है। तो एक छोटी सी बात बता के हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारा कनेक्शन ठीक नहीं होगा तो सही से लाइट या रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर कुछ भी काम नहीं करेगा। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो गीत बजता है ना, तो भी रोने का जैसा आवाज़ आता है ना, वो भी मधुर आवाज़ नहीं निकलेगा, लगेगा कि कोई रो रहा है, फटा हुआ आवाज़। तो इसी तरह से एक एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं ना कमरों में, गर्मी अंदर की गर्म हवा बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है। आपको पता है एग्जॉस्ट फैन उल्टा भी चलता है ना। कब उल्टा चलता है? हम कनेक्शन जोड़े हुए हैं, स्विच ऑन किए हैं, उसके बाद भी कई बार वो एग्जॉस्ट फैन उल्टा चलता है। और उल्टा चलता है तो क्या होता है, अंदर का गर्म हवा बाहर फेंकने के बजाय बाहर का हवा अंदर फेंकने लगता है। और देखने में कनेक्शन भी है, हमने स्विच भी ऑन किया है, चल भी रहा है, लेकिन वो उल्टा चलेगा और काम उल्टा करेगा। और हमको लगेगा कि हमारा स्विच भी ठीक है, कनेक्शन भी जोड़ा है, चल भी रहा है, आखिर हो क्या रहा है उसके बाद। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षा दिया है। तो बाबा कहते हैं कि कई बार हम बच्चों का ना कनेक्शन तो जुड़ा रहता है लेकिन उल्टा जुड़ जाता है। और जब कनेक्शन उल्टा जुड़ता है ना, तार उल्टा जुड़ गया तो क्या होता है, वो एग्जॉस्ट फैन उल्टा चलता है और उल्टा हवा देने लगता है। तो इसी तरह से कई बार हम बच्चों का बुद्धि दिमाग चलता है, हम अपने को समझते हैं कि हम तो बड़ा समझदार हैं, है ना, ज्ञानी हैं, है ना, हमारे पास तो ये क्षमता है, ये सही है, गलत है, कुछ भी। लेकिन वो जो बुद्धि हमारा चलता है और बुद्धि चला के हम ईश्वरीय परिवार, निमित्त आत्माएं या बाबा के ऊपर, बाबा के कार्यों के ऊपर अगर हमारा सवाल उठता है, हम नेगेटिव और व्यर्थ बातों में जाने लगते हैं, उस चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगते हैं, नेगेटिव और व्यर्थ बातों में, तो हमारा बुद्धि तो चला, जुड़ा तो है, लेकिन उल्टा, कहीं ना कहीं उल्टा जुड़ा हुआ है और वो चल रहा है उल्टा। और वो सही हवा देने की जगह, अंदर का गर्म हवा बाहर फेंकने की जगह, बाहर का हवा अंदर फेंक देता है। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपना कनेक्शन चेक करो, है ना, सही है ना, जुड़ा हुआ तो सही है ना कहीं, है ना। हम अपने को ज्ञानी योगी अच्छा समझ के कहीं उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, हमारे बोल का, हमारे व्यवहार का, हमारे संकल्पों का ईश्वरीय परिवार और संगठन में नेगेटिव असर तो नहीं पड़ रहा है। हमारे कर्म, हमारे बोल व्यवहार, है ना, कभी अनजान बस होते हैं, है ना, वो बात अलग है। और उसमें महसूसता की शक्ति हमें परिवर्तन करके आगे बढ़ाता है, और कई बार महसूस भी नहीं कर पाते हैं। और हमारे बोल व्यवहार से एक संगठन, एक ईश्वरीय परिवार, वो भी नेगेटिव की ओर, व्यर्थ की ओर जाने लगता है, तो वो बहुत बड़ा कनेक्शन उल्टा होने का कारण बन जाता है।